हेलो किड्स, वेलकम बैक। हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे और आज हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए पहला सवाल करने वाले हैं। ठीक है। आप लोग नोटबुक लेके पेन पेंसिल लेके ये क्वेश्चन लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के एग्जाम में 6 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, 12 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, 10 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, है ना। सो कितने भी मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो एटलीस्ट 6 मार्क्स का वेटेज आपके एग्जाम के लिए कैरी करता है। कितने मार्क्स के हिसाब से? 6 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। तो आप लोग लिख लीजिए, तब तक मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। तो क्या कहा, WDV ऑफ 4 मशीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 1920। WDV ऑफ 4 मशीन्स मतलब हमारे पास में ओपनिंग में 4 मशीनरीज है। एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 वॉज ₹5 लाख इन 15% ब्लॉक। ठीक है, तो 1920 की बात करें, 15% का ब्लॉक है, WDV कितनी है? 5 लाख। फॉलोइंग 4 मशीन्स वर एडेड इन द ब्लॉक। 4 मशीन्स ऐड की गई उस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो कौन से 4 मशीन्स ऐड की गई है? PQRS। इनका डेट ऑफ परचेज दे दिया, डेट ऑफ पुट टू यूज दे दिया और उसकी कॉस्ट दे दिया। ठीक है ना। मशीनरी P 5 जनवरी 2019 को ऐड हुई, पुट टू यूज की गई है 14 जनवरी 2020 को, कॉस्ट है 50,000। सिमिलरली Q 1 लाख, सिमिलरली R 2 लाख, सिमिलरली S 1.5 लाख। 4 machines of this block were sold for ₹4 लाख। Calculate depreciation for AY 2021. Ignore additional or investment allowance. Additional depreciation या इन्वेस्टमेंट अलाउंस का आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। तो आपको डेप्रिसिएशन पूछा है अंडर सेक्शन 32। तो पहले हम ओपनिंग WDV लेंगे। हमारे पास में एक ही ब्लॉक है 15% का। फिर इसमें जो भी एडिशन हुई वो एडिशन ऐड करेंगे, फिर डिलीशन को लेस करेंगे और फिर जो वैल्यू बचा उस वैल्यू के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। बराबर है। चलो लेट्स डू इट। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपके सामने है। चलिए, तो कैसे होगा देखिए। कॉम्पिटिशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर AY 2021। ठीक है ना। और ये जो अभी हमारे पास में एक ही ब्लॉक है, तो मैं इसको कहूंगा ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक करूंगा? प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक। ठीक है ना। और कितना परसेंट का ब्लॉक है ये? 15%। ठीक है, एक ही ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आगे आपकी अमाउंट। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग WDV चाहिए। तो मैं क्या लूंगा? ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/2019। और मेरे पास में कितने मशीनरीज है? 4 मशीन्स। बराबर है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 4 मशीन्स एट द बिगिनिंग 1920। ओपनिंग WDV कितना है इसका? 5 लाख रुपीज है। तो ओपनिंग कितना हो गया मेरा? 5 लाख का मेरा ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया। अब इसमें मैं क्या बोलूंगा? ऐड एडिशंस, जो भी एडिशंस होंगे उसको ऐड करूंगा। राइट, तो हम कहेंगे ऐड एडिशंस टू दी ब्लॉक ना। तो जो भी ब्लॉक में एडिशन हुई है वो हम लेंगे और एडिशन को हम इस फॉर्मेट में लेंगे, मशीनरी, पीरियड ऑफ परचेज, पुट टू यूज, कॉस्ट, है ना, सब कुछ लेंगे हम। ठीक है ना। तो मशीनरी कौन सी है, डेट ऑफ परचेज क्या है, पुट टू यूज कब किया गया, कॉस्ट कितनी है और उसका पीरियड क्या है। क्योंकि सर लेस देन 180 डेज है, अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज है, तो यहाँ पे जो 15% है इसकी जगह पे मुझे हाफ मिलेगा, 7.5% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो वन बाय वन। तो मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ। मशीनरी P है मेरे पास, मशीनरी Q है मेरे पास, मशीनरी R है मेरे पास और मशीनरी S है मेरे पास। ठीक है, मशीनरी PQRS। डेट ऑफ परचेज क्या है? देखिए 5/1/2019 है P का। Q का कब है? 5/4/2019। R का कब है? 15/5/2019। S का कब है? 15/11/2019। ठीक है, पुट्टी यूज कब है? देखिए मशीनरी P 14 जनवरी 2020 है। Q का पुट यूज है 15/05/2019 है। R का पुट यूज है देखिए 31 जनवरी 2020 है। बराबर है। और S का पुट यूज है देखिए ये दिया है 27 मार्च 2020, 27 मार्च 2020 है। चलिए इनकी कॉस्ट ले लेते हैं हम लोग। P की कॉस्ट कितनी है? 50,000। ठीक है, Q की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। ठीक है, R की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख और S की कॉस्ट कितनी है? 1,50,000। ठीक है, इस तरीके से हमको कॉस्ट। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास में एडिशन जो हुई है इसकी वैल्यू हो गई है 5 लाख रुपीज़। ठीक है, कोई बात नहीं इसमें। अब हमें पीरियड लेना है ना,
क्योंकि सर मोर देन 180 और लेस देन 180 का फर्क तो पड़ता ही है, बराबर है। तो लेट्स चेक द पीरियड, ठीक है ना। तो पीरियड में देख लेते हैं, सबसे पहले मशीनरी एस का देखते हैं। अब पीरियड में हम लोगों ने क्या कहा था कि सर हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ इट इज अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, बराबर है। अक्वायर्ड क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर में अक्वायर्ड होना चाहिए, बराबर है, और पुट टू यूज होना चाहिए लेस देन 180 डेज, तो कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। तो वन बाय वन चेक कर लेते हैं। मशीनरी एस हम लोग बात कर रहे हैं 1920 की, एवाई 2021 मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा, 1920 की। तो मशीनरी एस 15/11/2019 को परचेस किया है, मतलब 19-20 में परचेस किया है। 27 मार्च 2020 को पुट यूज किया गया है, मतलब 19-20 में परचेस किया है और 19-20 में ही पुट यूज किया गया है। 27, 28, 29, 30, 31 सिर्फ 5 दिन है, मतलब ये क्या है, लेस देन 180 डेज, बराबर है। मशीनरी आर को देखते हैं। सर 15 मई 2019 को परचेस किया, ये देखिए 15 मई 2019 को, और पुट यूज किया 31 जनवरी 2020 को, यानी परचेस एंड पुट यूज सेम प्रीवियस ईयर में है। 19-20 में ही परचेस किया है और 19-20 में ही पुट यूज किया है और 31 जनवरी को पुट यूज किया है। अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो सर 6 महीने के ऊपर है तो 180 होगा, बिकॉज 30 डेज का अगर मैं मंथ पकड़ू तो जान फेब मार्च 3 ही महीने हो रहा है और जान का भी लास्ट डे ही है, इसलिए ये भी क्या रहेगा, लेस देन 180 डेज ही रहेगा। मशीनरी क्यू की अगर हम बात करेंगे, मशीनरी क्यू की अगर हम बात करेंगे तो 5 अप्रैल 2019 को परचेस किया और 15 मई 2019 को पुट यूज कर दिया, 15 मई को पुट यूज कर दिया, यानी 15 मई 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के मशीन यूज किया गया है। तो कॉमन सेंस में अगर देखा जाए तो सर अगर मैं मई के फ्रैक्शनल डेज छोड़ दूं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, सर यही 10 महीने हो रहे हैं, मतलब ये 180 डेज और मोर की कैटेगरी में चला जाएगा। अब मशीनरी पी की अगर बात करते हैं तो मशीनरी पी परचेस किया है 5 जनवरी 2019 को, पुट यूज किया है 14 जनवरी 2020 को। क्या लगता है ये 180 डेज और मोर है या लेस देन 180 डेज है, आपके हिसाब से क्या आएगा? सर 14 जनवरी 2020 को पुट यूज किया गया है, मतलब सर फेब मार्च 2 ही महीने हो रहे हैं, फेब के 29 डेज, मार्च के 31 डेज, मतलब अगर हम वैसे देखें सर तो 29 ऑफ फेब प्लस मार्च के 31 प्लस जनवरी के जनवरी के कितने आएंगे, देखिए जनवरी 31 का होता है सर, 31 माइनस 13 कर देते हैं, तो प्लस आप कर लो जनवरी के 18 दिन, तो सर वैसे तो 78 डेज होते हैं, तो सर 78 डेज और इससे लेस देन 180 डेज लेना चाहिए। लेकिन ये मशीनरी पी परचेस कब किया है, 5 जनवरी 2019 को परचेस किया है, मींस दिस मशीनरी इज परचेस इन द प्रीवियस ईयर 18-19 और पुट यूज किया है 19-20 में। हम लोगों ने दो कंडीशंस पढ़ी थी, आपको मैं याद दिला दूं, दो कंडीशंस में क्या कहा था हमने, अक्वायर्ड यानी मशीनरी परचेस प्लस पुट टू यूज, ये दोनों सेम प्रीवियस ईयर में होने चाहिए, सेम प्रीवियस ईयर में होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम प्रीवियस ईयर में है तो ये लेस देन 180 डेज का कंडीशन आपको एप्लीकेबल है। अक्वायर्ड किया है किसी और प्रीवियस ईयर में और पुट यूज किया गया है किसी और प्रीवियस ईयर में, तो ये लेस देन 180 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। हमारे केस में देखिए एस 19-20 में अक्वायर किया, 19-20 में पुट यूज किया, आर 19-20 में अक्वायर किया, 19-20 में पुट यूज किया, लेकिन पी अक्वायर किया है 18-19 में, 5 जनवरी 2019 18-19 में आएगा, पुट यूज किया गया 14 जनवरी 2020 19-20 में, इसलिए मैं इसको कहूंगा 180 डेज और मोर। ठीक है, चाहिए तो इसकी नोट 1 में ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है आप लोग ये नोट 1 में लिख सकते हैं। ठीक है, पीरियड हो गया, बराबर है, कॉस्ट हो गई, तो आपकी टोटल एडिशन आपकी कितने रुपए की हुई है सर, टोटल एडिशन हुई है मेरी 5 लाख रुपए की, बराबर है, 5 लाख की हमारी क्या हुई है टोटल एडिशन हुई है सर यहाँ पे, बराबर। चलिए लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, लेट्स गो। अब डिलीशन लेना है, बराबर है, एडिशन हो गया तो कुछ डिलीशन और भी लेस करना पड़ेगा, बराबर है, तो हम कहेंगे लेस सेल और डिलीशंस फ्रॉम ब्लॉक। ठीक है ना, एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 4 ओपनिंग में थे सर और 4 मशीन्स ऐड हुई हमारे पास। ठीक है, सेल और डिलीशन क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए
4 machines वर सोल्ड फॉर ₹4 लाख, 4 मशीन बेची गई है 4 लाख रुपए में, बराबर है ना। 4 मशीन फॉर 4 लाख, तो सेल और डिलीशन कितनी मशीन हुई है सर? 4 मशीन हुई है। ठीक है, 4 मशीन कितने रुपए में बेची गई है सर? 4 लाख में। ठीक है, तो ये चली गई। ठीक है, तो एंड में हमारे पास में कितने बचे सर? ये 5 लाख ओपनिंग में थे, प्लस 5 लाख एडिशन हुआ, माइनस 4 लाख की मशीनरी बेची गई, तो 6 लाख रुपए बचे हैं। और सर 4 ओपनिंग में एसेट थी, 4 परचेस किया तो 8 हुई, उसमें की 4 गई तो 4 बची है। मींस दिस 6 लाख रुपीज जो बचे मेरे पास में, इसको मैं कहूँगा, क्या कहूँगा इसको मैं? वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन। वी विल कॉल इट एज वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन। यानी इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है अंडर सेक्शन 32। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये। मतलब आपका डेप्रिसिएशन ये 6 लाख रुपए के ऊपर जाने वाला नहीं है, जाना नहीं चाहिए। योर डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड ₹6 लाख का जो अमाउंट है उसके ऊपर जा नहीं सकता। इस नंबर को आपको ध्यान में रखने का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए यहां तक पहुंचने के बाद हम लोग कहेंगे कि अब करना है सर डेप्रिसिएशन, तो हम कहेंगे यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 30। अब यहाँ पर तो हमारे पास में दो अलग अलग डेप्रिसिएशन आएंगे। ठीक है, दो अलग अलग आएंगे सर। दो अलग अलग क्यों आएंगे हमारे पास में डेप्रिसिएशन? एक लेस देन 180 डेज वाले के लिए सर आधा मिलेगा और जो 180 डेज और मोर है उसके लिए क्या मिलेगा? पूरा मिलेगा। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं डेप्रिसिएशन में ले लेते हैं हम ए। ठीक है, ए फॉर लेस देन 180 डेज। एक मिनट, इसे हम लेते हैं ए फॉर लेस देन 180 days, half, that is कितना मिलेगा? 7.5%। ठीक है, तो देखिए लेस देन 180 डेज में आपके पास में कौन सी असेट्स है, जरा बताइए देख के एक बार। विच असेट्स यू हैव फॉर लेस देन 180 डेज के लिए? तो सर एक तो आर है और दूसरा कौन सा है? एस है सर। एक तो असेट आर है, मशीनरी आर है और मशीनरी एस है सर, बराबर है। इसका वैल्यू कितना हो रहा है देखिए सर, आर का वैल्यू है 2 लाख और एस का वैल्यू है 1,50,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा आपको? आधा, बराबर है। कितना मिलेगा आपको? हाफ मिलेगा, बराबर है। आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको, एम आई राइट? ठीक है, तो कितना मिलेगा देखिए, 15 का आधा 7.5 होता है, तो लीजिए कैलसी पे। ठीक है ना, तो ये दोनों की टोटल कर लेते हैं। टोटल कितनी हो रही है सर? इन दोनों की टोटल हो रही है 3,50,000। तो ये 3,50,000 की मुझे आधा मिलना चाहिए, तो ले लो 3,50,000 इंटू 7.5% कितना आ रहा है देखिए, मुझे बताइए कैलकुलेट करके कितना आया? 26,250 आया सर, 26,250 आया सर। तो ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, लेस देन 180 डेज वाला हो गया, खत्म। दूसरा बी। ठीक है, बी फॉर 180 डेज और मोर, इसको हम क्लेम करेंगे ऑन बैलेंस अमाउंट। ठीक है, ऑन बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या है? देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन ये जो बचा है, वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन जो हमारे पास में आया है, ये टोटल आया है 6 लाख रुपए। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन मैं क्लेम कर सकता हूँ 6 लाख रुपए तक के, लेकिन ये जो 6 लाख तो मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, इसमें का 3,50,000 रुपए डेप्रिसिएशन तो मैंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया। तो अभी मेरे पास में बैलेंस कितना बचा है? सिर्फ 2.5 लाख। तो जो 15% डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, मैं वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए पे क्लेम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा अमाउंट पे मैं क्लेम कर नहीं सकता। तो लो कैलसी पे 2,50,000 इंटू 15% कितना आ रहा है? 37,500 आ रहा है। तो टोटल डेप्रिसिएशन आप लोगों के पास, इसका मतलब है ये लेने के बाद वंस यू आर डन विद दिस, तो अभी आप लोगों के पास आ जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। तो आप लोग मुझे बताइए कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना है आप लोगों के पास? ठीक है, कितना है टोटल डेप्रिसिएशन देखिए,
सर ये लेस देन 180 डेज का 26,250 प्लस ये 37,500, तो ये सर आ गया 63,750। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये 63,750 लेस करने के बाद वंस यू रिड्यूस दिस तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग WDV, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। अभी आप लोगों को मिलेगा क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट विल बी नोन एज क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020। देखिए क्या है आपके पास में अभी 6 लाख थी सर वैल्यू, इसमें से 63,750 गया तो कितना बचा है 5,36,250। ध्यान में रहेगा आप लोगों को ये। ठीक है, आर यू एबल टू गेट इट? ठीक है, मतलब सर जब भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम लोग ओपनिंग WDV ले लेंगे, एडिशंस उसमें जो भी है वो ऐड कर देंगे सर। ठीक है, तो पहले मैंने ओपनिंग WDV लिया, बराबर है। ओपनिंग लेने के बाद जो भी एडिशंस थी मैंने वो ऐड कर दिया। ठीक है, उसमें से पीरियड मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर जो भी डिलीशन था वो डिलीशन मैंने लेस कर दिया, तो मेरे पास में आया वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन 6 लाख, राइट। और फिर इसमें से जब डेप्रिसिएशन की बात आएंगी तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा वो एडिशन पे जो लेस देन 180 डेज का है, और फिर बचे हुए अमाउंट पे मैं कैलकुलेट करूंगा मोर देन 180 डेज या 180 डेज और मोर का, और फिर वो माइनस करके मेरे पास मिल जाएगा मेरा क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। इस क्वेश्चन में 63,750 कैलकुलेट करने के भी मार्क्स है और 536,250 कैलकुलेट करने के भी मार्क्स है। ठीक है, तो एक बार अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन को फिर से देखना है तो लेट्स लुक एट के फटाफट एक बार क्विकली देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी है ना, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सोल्यूशन प्रेजेंट करना है ना। सेम चीज़ है यहाँ पर भी, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है सेम चीज़ यहाँ पर रिप्रोड्यूस की है हमने। क्या कहा हमने सबसे पहले, तो सर ये ब्लॉक 1 है हमारे पास, 15% का ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का, ओपनिंग में 4 मशीनरीज है, 5 लाख की इसकी वैल्यू है, बराबर है। और फिर इसमें ये 4 एडिशन हुई है सर, PQR इसकी एडिशन हुई है, राइट। डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ पुट टू यूज, कॉस्ट और पीरियड यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 180 डेज और मोर क्यू है तो इसके हमने नोट 1 लिखे नीचे, ठीक है ना, बराबर है। तो ये टोटल 5 लाख का एडिशन यहाँ पर आ गया है। फिर 4 मशीनरी का डिलीशन हुआ था सर 4 लाख रुपए का, तो वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन कितना बचा, 6 लाख रुपए बचा। फिर जब डेप्रिसिएशन की बात आई तो सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन लिया लेस देन 180 डेज के लिए, जो कि था ये R और S इन दोनों को मिलाकर 3.5 लाख रुपए के ऊपर 7.5% लिया, जो कि है 26,250। ये देखिए इधर भी आपका आ गया है 26,250। ठीक है, फिर जो बैलेंस बचा यानी 6 लाख का मेरा वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन था, इसमें से 3.5 लाख रुपए गए, बैलेंस कितना बचा 37,500। इसके ऊपर मैंने लिया 15%, जो क्या है 63,750। ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पर भी 15% लेके 37,500 आया, टोटल कितना हो गया 63,750 हुआ। और ये 63,750 माइनस करने के बाद में क्लोजिंग WDV कितना आया 536,250, जो कि सेम हमने सॉल्व किया है ना। नीचे हमने नोट लिख दिया कि नोट में कि हमने क्या लिखा, देखिए आपको ध्यान रखना है ये नोट है ना, ऐसी नोट आपको एग्जाम में भी लिखनी है सो दैट यू आर एबल टू गेट द मार्क्स। क्या लिखा हमने, देखिए इफ असेट इज अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। ठीक है, अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज क्या है, अगर लेस देन 180 डेज में तो हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। इन द केस ऑफ मशीन P it was acquired in the previous year 2018-19 but put to use in the during the previous year 1920, thus full depreciation is allowed irrespective of period of usage. Further it is assumed that machinery P was not added in the block during the previous 18-19। सिंपल सा सवाल है, नोट भी आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आगे हम कंटिन्यू करते हुए, इसी क्वेश्चन को जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो एक और क्वेश्चन हमने आपको दिया जो आपको खुद को सॉल्व करना है। क्या कहा, व्हाट इफ इन द क्वेश्चन 1 जो भी हमने पढ़ा ना, मशीनरी टी है, जो मशीनरी के जो ब्लॉक है 4 ब्लॉक जो एडिशन हुआ है, मशीनरी टी इज आल्सो परचेज ऑन 15/12/2019 बट पुट टू यूज ऑन 10/4/2020। यानी मशीनरी टी जो है, मशीनरी टी कहां पर है, देखिए PQRS है, एक मशीनरी टी हमने इसको ऐड करनी है। ठीक है, ये जो मशीनरी टी है, मशीनरी टी आपने परचेस किया 15/12/2019 को, यानी 19 में से परचेस किया, बट यूज कब किया, देखिए 10/4/2020 यानी 20-21 में यूज किया है। Therefore, there will be no change in the amount of depreciation as machinery T is put to use during the previous year 2021. Thus, it will be added in the block of 2021. हमने कहा था ना, asset must be put to use। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने
कहा है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने क्या कहा, मशीनरी टी आपने 19-20 में परचेज तो किया, लेकिन क्या आपने 19-20 में इसको यूज किया? आंसर इज नो। सर हमने इसको यूज कब किया? 20-21 में किया। इसलिए इस मशीनरी टी के ऊपर डेप्रिसिएशन कब मिलेगा आपको? 20-21 में मिलेगा, इसलिए कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है। साथ में क्वेश्चन नंबर 3 हमने दिया है, व्हाट इफ 4 मशीन्स वर सोल्ड फॉर ₹7 लाख इंस्टेड ऑफ 4 लाख। यानी ये जो देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये जो 4 लाख की मशीन बेची है, इसके जगह पे आपको कितना करना है? 7 लाख। अगर ऐसा हम करते हैं, तो वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3 लाख का। अब क्या होगा देखिए, अब मतलब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपने ले लिया 5 लाख का, जो था वो ले लिया एज इट इज, ठीक है। एडिशन वगैरह ये सेम है, 5 लाख की एडिशन है। डिलीशन के जगह पर पहले जो आपका डिलीशन जो हुआ था 4 लाख का, जो हुआ था पहले का आपका डिलीशन, है ना, ये 4 लाख के जगह पर अभी जो आपका डिलीशन हो रहा है या एसेट जो आप बेच रहे हो, कितने बेच रहे हो? 7 लाख रुपीज में आप लोग बेच रहे हो, ठीक है। अब तो फिर वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 3 लाख आ गया। अब सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन लूंगा फॉर लेस देन 180 डेज। अब लेस देन 180 डेज की अगर मैं एडिशन करता हूँ तो वो आती है 3.5 लाख की। कितनी की आती है? 3.5 लाख की। पर क्या मैं 3,50,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ? आंसर इज नो, क्योंकि मेरा जो वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन है, वो कितना है? सिर्फ 3 लाख है। मेरा जो वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन है वो कितना है? सिर्फ 3 लाख है। मैं 3 लाख से ज्यादा तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर नहीं सकता। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, समझ में आया? मतलब देखिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो सर 3.5 लाख है, बट आई कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ग्रेटर देन ₹3 लाख। मैं 3 लाख से ज्यादा डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर ही नहीं सकता। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये? ठीक है, मैं 3 लाख से ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर नहीं सकता। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट वी विल से, but amount on which depreciation is claimed cannot exceed value for depreciation। बराबर है? thus depreciation on entire 3 लाख रुपीज, 3 लाख बचा थे क्या पे वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन, will be provided for half। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, आप लोग यहाँ पे बोलोगे 3 लाख इंटू 7.5, कितना आ रहा है वो? 22,500। ठीक है, और फिर जो बी पार्ट है, हमारा बी पार्ट जो है हमारा, बी पार्ट में हम क्या क्या कहते हैं, 180 डेज और मोर के लिए, 180 डेज और मोर, इसके लिए तो कुछ वैल्यू ही नहीं बचा, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका नील, 0 आ जाएगा। इसीलिए आपका यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 22,500। बराबर है? और यहाँ पे प्लेस कितना होगा? सिर्फ 22,500, और एंड में आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा 2,77,500। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिप्रोड्यूस करके सॉल्व किया गया है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 5 लाख, ये सारी एडिशंस वगैरह की हमने 5 लाख की, सेल हुआ 7 लाख का, तो यहाँ पे 3 लाख हुआ, तो पूरे 3 लाख पे ऊपर हमने 22,500 ले लिया, और 180 डेज और मोर के लिए नील आ गया, और यहाँ पे ये कितना आ गया? 277,500। ये जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग नोटबुक लिख के, जहाँ जहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना है वहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इसको लिख रहे हो, और ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखकर अलग से प्रैक्टिस करके सॉल्व करने हैं। 1 2 3 ये जो अलग अलग क्वेश्चंस आपको लिखकर सॉल्व करने हैं। मैं अगले वीडियो में या जब भी हम लोग मिलेंगे फिजिकली या और ऑनलाइन जब हम मिलेंगे, तब मैं आपके नोटबुक में चेक करना चाहूँगा कि आप लोगों ने लिखकर सॉल्व किया या नहीं किया। ये अगर आप लोग लिखोगे तो एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ वीडियो देख लिया, ऑडिट कर लिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, आप अभी तक क्वालिफाइड नहीं हुए हो, जब तक कि आप क्वालिफाई नहीं होते आप लोग ऑडिट नहीं कर सकते हो। अभी आपको अकाउंटिंग ही करना है, मतलब लिख लिख के सॉल्व ही करना है। ठीक है, दिस वाज अबाउट दी डेप्रिसिएशन। अब इसके अलावा कुछ कंसेप्ट छोटे छोटे आपको याद रखने हैं।
ठीक है, ये हो गया अपना डेप्रिसिएशन की बात, है ना। असेसी मस्ट ओन द असेट होली और पार्टली, अगर आप 50% ओनर है तो जो भी आपका एलिजिबल डेप्रिसिएशन है उसका आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 50% ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एडिशनल मतलब क्या, ओवर एंड अबव नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा आप लोग देखिए, आपको ये समझना है और ध्यान पे रखना है, ठीक है। हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन न्यू मशीनरी और प्लांट, न्यू मशीनरी और प्लांट, तो प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए, ठीक है, न्यू मशीनरी और प्लांट, ठीक है। इसके आगे क्या कहा है आप लोगों को, अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, मतलब शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है, अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को छोड़कर, ठीक है। acquired and installed after 31st March 2005 by an assessee engaged in the business of manufacture or production, engaged in the business of manufacture or production, मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, सेम आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। कितने परसेंट से, एट द रेट ऑफ 20% से। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो आपको 20% का एक्चुअल कॉस्ट का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। मतलब सी इंडिया में हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया कंसेप्ट, है ना, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात है। तो अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों बढ़ेगा, जब कुछ मैं इंसेंटिव दूंगा उनको, तो वन ऑफ द इंसेंटिव इज इन द नेम ऑफ टैक्सेशन। तो हमने टैक्सेशन में क्या कहा कि आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो, आप मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हो या फिर पावर जनरेट करते हो या ट्रांसमिट करते हो या डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा इनकम टैक्स लॉ के अंदर में, साथ में आपको आपके एसेट के एक्चुअल कॉस्ट का 20% से एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन ये एडिशनल डिप्रिसिएशन विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी ये नीचे जो रोमन 1 2 3 4 में आपको जो नंबर दिए गए इनके ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट पे तो वैसे ही नहीं मिलेगा, साथ में इनके ऊपर भी नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस है। एनी मशीनरी और प्लांट विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय एसएससी वाज यूज्ड, यानी सेकंड हैंड मशीनरी और प्लांट के ऊपर नहीं मिलेगा, न्यू के ऊपर ही मिलेगा। एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, इसके ऊपर भी नहीं मिलेगा क्योंकि सर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है इस केस में, है ना। ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसके ऊपर भी नहीं मिलेगा, और ये जब पूरा का पूरा कॉस्ट आपको पहले किसी और हेड में अलाउ किया गया है तो उसमें मिलने वाला नहीं है। साथ में 180 डेज वाला कंडीशन एडिशनल पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हुआ डेप्रिसिएशन के बारे में, आप लोग इतना पढ़िए, है ना, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मॉड्यूल में से पढ़ना है तो मॉड्यूल में से भी पढ़ लीजिए डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, है ना। क्वेश्चन 1 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 2 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और प्रोविजंस के साथ। थैंक यू।